हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एसडी क्लासेस पर। हमने पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उससे ही रिलेटेड हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले हमने पढ़ा था कि एक बार हम अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते थे, यानी मैंने मान के बोल दिया एक राम है और एक श्याम है। जो राम के पास मान लो 40 रुपए हैं और श्याम के पास 60 रुपए हैं, तो अगर बताइए तो फिर राम के पास श्याम से कितने प्रतिशत ज्यादा रुपए हैं। तो भाई देखो, श्याम बताना किससे, श्याम से बताना है, तो श्याम का आएगा नीचे। श्याम के पास कितने हैं, 60 रुपए हैं, और राम के पास कितने हैं, 40। कितने कम है, 20 कम है। तो हमें तो प्रतिशत बताना है, किससे बताना है, श्याम से। तो जिससे बताना तो वे तो नीचे आया, 60 नीचे आया, और राम के पास कितने कम है, 20 कम है, वे ऊपर आया। और प्रतिशत बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 की मल्टीप्लाई। तो 100 की मल्टीप्लाई, 20 से कम 20, 20 दिया 60, और 100/3 का मतलब क्या होता है, हम पता है 33 सही 1/3%, या 3 से डिवाइड दे देंगे तो क्या आएगा, 33 से 99 100, यानी कि 33 सही 1/3%। या कल को तो हमने श्याम से बताया, कल को एग्जाम में क्वेश्चन में ये पूछ ले, बताइए जो श्याम की आय है वो राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब क्या क्वेश्चन हमारा, जो श्याम की आय है वो राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बताना किससे, अभी राम से बताना है, तब के बाद नीचे कौन आएगा, राम, जिससे हम कंपेरिजन या तुलना करते हैं, वो कहा था हमारा नीचे। फिर राम का आएगा हमारे नीचे, राम की आय कितनी है, 40, और श्याम की आय ज्यादा कितने, इससे 20 अधिक ज्यादा है, कितना है 20। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, और 2 से काटेंगे कितना आया, 50 बढ़ जाएगा ये, क्योंकि 50 दूनी 100, तो कितना आ गया हमारा ये 50%। तो कितना आ गया हमारा 50%। हमारे आंसर में अंतर क्यों आया, क्योंकि हमने जो बेस में वैल्यू माननी है, जो हमने आधार मान के सोल्व करा है, पहले कौन मानना था हमने, श्याम। पहले क्या था हमारा बेस में 60, और अब की बार हमारा बेस में क्या है, राम, यानी कि 40। तो यानी कि हमारे आंसर में चेंज आया, यानी कि हमें सोच समझ के देखना है क्वेश्चन में तुलना किससे कर रहा है। तो हमने पिछली वीडियो में ये जाना था, तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट पे ये अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन भाई, देखते हैं। ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। भाई दो व्यक्ति हैं, कौन कौन, ए और बी। कौन कौन व्यक्ति हैं, दो, ए और बी व्यक्ति हैं दो। जो ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, भाई हमने मान लिया कि बी की आय 100 है, तो ए की कितनी होगी, इससे 24% अधिक। भाई 100 का 24% हमारा होता कितना है, 100 का 24% काटेंगे तो हमारा 24 ही होता है। तो यानी कि 100 से 24 अधिक, 24% अधिक, तो यानी कि 100 में 24 जोड़ेंगे तो ए की आय कितनी आ जाएगी, 124। देखो मान के तो हम इससे भी कर सकते हैं, भाई ये कितनी है 100 और ये कितना है 124, तो बी की आय क्या, फिर क्वेश्चन में क्या है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो मान के तो हम 124 बेस को भी कर सकते हैं, पर अगर हमारा बड़ा बेस है तो हम इसे छोटा करके भी लिख सकते हैं, अगर रेशियो की बात है। अगर मैं इसे 2 से काटूं कितनी बढ़ जाएगा, 62 बार। ये कितनी बढ़ जाएगा, 50 बार। फिर मैं इसे 2 से काट सकता हूं, 31 दूनी 62, 25 दूनी 100, तो कितना आया हमारा 31 और 25। रेशियो क्या है हमारा, 31 और 25। बताइए ये कितना कम है, 25 31 से 6 कम है, कितना कम है, 6 कम है। और प्रतिशत में बताना किससे था हमें, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो हमारा ए नीचे आएगा, ए कितना 31, और बताना किसे, बी को बताना, बी कितना कम है, 6 कम है। और प्रतिशत में बदलने के बाद हम क्या करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई, जो हम करते आते हैं, 100 की मल्टीप्लाई, 100 की 6 में गुना करेंगे 600, 600 बटे 31%। भाई 600 तो कटेगा नहीं 31 से पूरा पूरा, अगर हम काटेंगे तो पॉइंट में जाएगा, यानी कि सब आंसर को इतना ही छोड़ दें, क्या 600 बटे 31%। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 600 बटे 31%। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए की आय बी की आय से 60% कम है, और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। फिर दो व्यक्ति हैं, कौन कौन, क्वेश्चन में ए और बी, ए और बी हैं। जो ए की आय बी की आय से कितने कम है, 60% कम है। मान लें हमने बी की आय 100 है, तो ये 100 का 60% कितना होता है, 60, और 100 में से हम 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40। जब मैंने बता रखा था मैं डायरेक्ट फाइंड करना हो, जैसे भाई कोई चीज, हर चीज अपने आप में 100 है तो घटती भी है, तो 100 के रेस्पेक्ट में घटती है,
फिर पहले हमारी 100 थी, 100 से 60% घटी, तो 60% घटी तो बची कितनी 100 का 40% बटी, 100 से 100 गया तो यानी कितनी बची वो वैल्यू 40 बची, यानी कि 100 थी 60% घटा के कितनी बची वो 40 बची। फिर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, वैसे सिंपल करके भी लिख सकते हैं क्योंकि हर हमारे रेशियो में है। जैसे मान लो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई हो, जैसे 30 है और 40 है, मैं पूछने लगूं बताइए जो 40 है वह 30 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हम क्या करेंगे 30 लिखेंगे और कितने प्रतिशत अधिक है वो लिखेंगे, वहां पर कितना अधिक है 10, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। इससे ये कट गया 1 0 से 1 0 तो कितना है 33 बटे 1 से 33 से 1 बटे 3%। अगर मैं देखो इसे 10 से काटो 10 दिया 30, 10 चौक 40, अब भी ये 3 4 आया, 3 पे कितना अधिक है 1 अधिक, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 की गुना, तो कितना आएगा अब ये 33 सही 1 बटे 3% आएगा। तो यानी कि अगर हम रेशियो को सिंपल भी कर लेना अगर कोई बड़ा है तो अब जब भी हमारे परसेंटेज में कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तो हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करते हैं अपने रेशियो को शॉर्ट कर लेते हैं। तो हर क्वेश्चन में हमारी कोशिश यही रहेगी अगर हमारी बड़ी वैल्यू है तो उसे हम रेशियो के फॉर्मेट में मान के जब तक क्वेश्चन प्रतिशत में पूछा है एक्चुअल वैल्यू में नहीं पूछा तो उसे रेशियो को सिंपल कर लेंगे छोटा, जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर पाए और हमारा टाइम भी बचे। तो भाई ये 40:100 है, ये किस किस से कट जाएगा भाई, ये 20 से कट जाएगा, 20 दूनी 40, ये किससे कट जाएगा 20 पंजे 100। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ए कितना हमारे पास 2 और बी कितना है 5, कितना अधिक है बी ए से 3 अधिक है, 3 ऊपर आएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे भाई 100 की गुना, तो 100 की गुना 2 से काटेंगे 50 बढ़ जाएगा, और 50 किया कितने होते हैं हमारे 150, तो यानी कितना आ जाएगा 150%। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ए की आय, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, यदि ए की आय बी की आय से 45% कम है तो ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। भाई 2 व्यक्ति है इसमें भी, ए और बी, और भी 2 व्यक्ति हैं, जो ए की आय है बी की आय से बी से 45% कम है। अगर ये 100 है जिससे 45% कम है, भाई 100 में से हम 45 घटाएंगे कितने बचेगा हमारा 55, तो यानी कि ए कितना आ गया हमारा 55 आ गया। हमें सिंपल करके भी लिख सकते हैं, छोटे मैंने बताया था, इसे 5 से काटेंगे 11 पंजे 55, इसे 5 से काटेंगे 11 20 पंजे 100, तो कितना आ गया 11:20। तो हमारा क्वेश्चन आगे क्या है, ए तथा बी की कुल आय, भाई ए तथा बी की कुल आय कितनी बैठेगी, इसकी 11 है इसकी 20 है, तो ए तथा बी कुल बैठेगा कितना हमारा 20 प्लस 11 प्लस 20 कितना बैठेगा ये हमारा 31। ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कंपेयर बताना किससे, ए की आय से, ए कितना हमारा 11 है, तो 11 से 31 है कितना अधिक भाई, 11 से अगर 31 में से हम 11 घटाएंगे कितना जाएगा भाई, 1 में से 1 गया 3 में से 1 गया तो 21 आएगा, 21 1 में से 31 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, कितना आएगा 20, तो 20 अधिक है, ये ए से दोनों मिलकर कितना अधिक है 20 अधिक है, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 100 की मल्टीप्लाई गुना करेंगे, 20 की हम 100 में करेंगे कितना आएगा हमारा 2000/11%, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2000/11%। देखते हैं एक बार दोबारा भाई क्या कह रहा था क्वेश्चन में, अगर नहीं समझ में आया हो। ए की आय बी से 45% कम है, ये 100 है, ये 45 कम है, तो ये कितना बचा हमारा 55 बचा, इसे 5 से काटेंगे 11 बढ़ जाएगा, ये कितना जाएगा 20 बढ़ जाएगा, 20 पंजे 100, भाई तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, ए तथा बी 31 आया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ए कितना है 11, 11 से 31 कितना अधिक है 20 अधिक है, और प्रतिशत बदलने के लिए हम क्या करेंगे 100 की गुना करेंगे, तो कितना जाएगा 2000/11%। अगला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, देखते हैं। एक पानी के पाइप को 2 टुकड़े में काट दिया जाता है। मान लो कोई हमारा ये एक पाइप है पानी का, ठीक है, कोई एक पानी का पाइप है, इसको हमने 2 टुकड़ों में काटा, एक मान लीजिए हमारा लंबा टुकड़ा है, एल से डिनोट करते हैं कि हमारा छोटा टुकड़ा है एस, तो जो लंबा टुकड़ा है वो पाइप की कुल लंबाई का 64% है, कितना है 64% है। भाई मान लिया हमने टोटल पाइप की लंबाई कितनी थी 100 यूनिट थी, भाई 100 का 64% कितना आएगा 64,
100 का 64% कितना आएगा 64। तो यानी कि जो लंबा टुकड़ा था वो कितना आया 64। तो बताइए शॉर्ट कितना बचा होगा भाई, पूरा 100 था, 100 में से 64 गए, कितने बचे 36। तो यानी कि छोटा टुकड़ा कितना आएगा 36 आएगा, 36 यूनिट। इसे छोटा करके भी लिख सकते हैं हम अपनी सुविधा के अनुसार कैलकुलेशन ये करने के लिए। ये किससे कट जाएगा हमारा 4 से कट जाएगा, 16 चौका 64, 4 × 36, 16/9 आया। फिर क्वेश्चन में क्या बताना है, तो बताइए छोटे टुकड़े की तुलना में कितने प्रतिशत लंबा टुकड़ा है। लंबा टुकड़ा कितना है 16, छोटा कितना है 9। तो छोटे से बताना में तो छोटा 9 नीचे आएगा, और कितना अधिक है ये भाई हमारा, ये जो है 16 7 अधिक है, जितना कम या अधिक है वो ऊपर आएगा 7। और प्रतिशत बदलने के लाभ हम क्या करेंगे 100 की मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 700/9%। कितना हो जाएगा 700/9%। इसे तुम वैसे भी कर सकते लिख के 9 × 7 = 63, 7 आया, फिर कितना बचा 7, 70 हो गया, फिर 9 × 7 = 63, 7 पॉइंट, फिर कितना बचा भाई 7 बचा, पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे, 9 × 7 = 63, तो कितना आएगा 7.7%। अगर हम वैसे बात करें इसे पॉइंट में तो कितना आएगा 77.7%। अगला क्वेश्चन क्या है अभी हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक संख्या में x% की वृद्धि हुई, मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कितने प्रतिशत कम करना होगा। देखो पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाने से पहले हम बेसिक एग्जांपल से समझते हैं, अगर किसी के समझ में आए। मान लो कोई संख्या हमारी 100 थी, 100 यूनिट है, मैं कहने लगा उस संख्या को हमने 10% बढ़ाया, तो हम करते क्या है 100 का 10% क्या होता है हमारा 10 होता है, यानी कि 100 में 10 जोड़ेंगे जितना परसेंट दिया है, क्योंकि 100 में जो चीज बढ़ती है वो डायरेक्ट उसी रेशो में बढ़ती है, उसी रेस्पेक्ट जो हमें परसेंट दे रखा, क्योंकि जो 100 का परसेंट करते 100 का 10% कम 10 आएगा, 20 का तो 20 आएगा, यानी कि 10 जोड़ा। अगर मैं कहने लगूं तो कितनी हो जाएगी संख्या भी 110 हो जाएगी। फिर मैं कहने लगूं मूल संख्या पर वापस जाने के लिए हमें कितना कम करना पड़ेगा इसे, तो भाई 110 पे कितना कम करना पड़ा होगा 10 ही कम करना पड़ेगा मूल संख्या पर वापस जाने के लिए। संख्या कितनी होगी तो हमारी 110, कम करने के लिए कितना करना पड़ेगा इसे 10 मूल संख्या पर जाने के लिए, क्योंकि 110 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 100। और प्रतिशत बदलने के अलावा हम क्या करेंगे 100 की गुना, तो कितना आ जाएगा ये भी हमारा 100/11%, या कितना आ जाएगा 11.99, 9 सही 1/11%। तो हमारा ये अगले वाला क्वेश्चन इसी प्रकार से है कुछ। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, ये अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक संख्या में x% की वृद्धि हुई। पहले संख्या 100 थी, 100 का x% कितना होता है x ही आएगा, 100 का x% कितना आएगा हमारा x ही आएगा, तो यानी कि संख्या कितनी हो जाएगी 100 + x हो जाएगी, 100 + x हो जाएगी। मूल संख्या पे जाने के लिए उसे कितना घटाया जाए, भाई बड़ी कितनी है संख्या ही हमारी x बड़ी है, तो मूल संख्या पे जाने के लिए हमें 100 + x में से घटाना कितना पड़ेगा x ही घटाना पड़ेगा। और परसेंट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 की गुना, तो 100 की गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनली आंसर 100x बटे 100 + x%, कितना आ जाएगा 100x/100 + x%। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ए और बी दो निश्चित बिंदु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, सी ए बी पर एक बिंदु है। यदि AC 3 सेंटीमीटर है और AC की लंबाई को 6% बढ़ जाती है, तो CB की लंबाई कितने प्रतिशत कम हो जाती है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में भाई हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है AB है, दो बिंदु हैं वे हमारे, कितनी दूरी पर है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उनके बीच में भी बिंदु एक C है जो कितनी दूरी पर है 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो बताइए BC कितना आएगा हमारा भाई, BC आएगा 2, कितना आएगा BC 2 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा 5 है हमारा, ये 3 है तो ये कितना बचा 2 बचा। अब हमारा AC में 3, AC जो है उसमें 6% की वृद्धि कर दी गई। AC था कितना भाई हमारा 3 में 6% की वृद्धि करेंगे तो 6 × 3 = 18, और 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.18, यानी कितनी की वृद्धि होगी C में 0.18। तो ये कितना हो जाएगा भाई हमारा 3 में कितने की वृद्धि कर दी हमने 0.18। एक बात पूछता हूं मैं फ्रेंड आपसे, बताइए अगर A और B दो व्यक्ति हैं भाई, एक के पास हमारे 10 रुपए हैं, एक के पास 20 रुपए, ठीक है, और मैं कहने लगूं कि हमें किसी और से पैसे नहीं लेने, मैंने इससे 5 रुपए लिए और
मैंने 10 जिसके पास 10 रुपए थे मैंने उसे 5 रुपए और दिए थी, तो इसके पास कितने हो जाएंगे 15। तो वे ले किससे होंगे भाई, 20 वाले से लिए होंगे 5 रुपए। इसे अगर 5 प्लस दिए हैं तो इसमें 5 की कमी आई होगी, ये कितने इसके पास कितने होंगे 15। तो बताइए जितने इससे बढ़े हैं उतने तो उसके कम हुए हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, जितने इसे दिए उसके इतने कम हुए होंगे। 20 वाले के पास थे 20, अब कितने बचे 15 बचे, उस पे कितने उसमें कितने कम, उसमें कितने रुपए कम हुए, उसके पास 5 रुपए। और प्रतिशत में पूछते तो क्या करते हैं हम 100 की गुना, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 25 चौक का 100, तो इतना हमारा 25% लगता। ऐसे ये सेम क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का ये है। क्या है भाई, इसमें 0.18 की वृद्धि हुई है एसी में, तो 0.18 की किसमें कमी हुई होगी, बीसी में। और बीसी हमारा था कितना 2 था, तो में कमी कितने की हुई है हमारी 0.18 की। और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे भाई 100 की मल्टीप्लाई, भाई पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो लगाई, 100 से 100 कट गया, 2 से 18 काटने कितनी बढ़ जाएगा 9 बार, तो कितना आएगा 9%। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 9%। अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड हमारा, भाई ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है और सी डी से 30% अधिक है, तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। भाई 4 व्यक्ति हमारे कौन कौन, ए बी सी और डी। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी से 25% अधिक है। भाई 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, मैंने शुरू की वीडियो में बताया था, फ्रैक्शन 25%, परसेंट के नीचे 100 लगाएंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100। भाई अगर 4 था तो एक अधिक क्या था इससे कम, क्योंकि किससे कह रहा था ए बी से 25% अधिक है, 25% की फ्रैक्शन 4, यानी कि नीचे वाला क्या था बी, बी कितना है 4, तो ए से अधिक है, तो ए कितना हमारा 5, यानी कि तो ए का 4। फिर अगले क्वेश्चन में फिर क्या बोल रहा है लाइन में, बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है। तो 40% की फ्रैक्शन परसेंट के नीचे 100 लगाया, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि अगर 5 है तो इससे 2 कम है। अगर सी हमारा 5 है, सी हमारा 5 है तो बी कितना हमारा 3 आएगा, ये कितना आ गया 3। ऐसे फिर क्या बोल रहा है, जो डी है, जो सी है वो डी से 30% अधिक है, तो 30% की फ्रैक्शन कितनी आएगी हमारी, 30% की फ्रैक्शन कितनी आएगी हमारी 10/3, यानी कि अगर ये 10 है तो वो कितना आएगा हमारा सी 13 आएगा। अगर ये 10 है तो ये कितना आएगा 13 आएगा हमारा। भाई तो हमें फिल कैसे करते हैं, हम रेशियो को देखते हैं, बट यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ कितना आएगा 4 4। ऐसे इसके साइड में क्या आएगा, यहाँ पर 3 है इस लाइन में, इसमें यहाँ पे इसके साथ क्या है 13 है, तो यहाँ कितना आएगा 13। यहाँ पर इसके साथ क्या है 5 है, तो यहाँ कितना आएगा 5। हमसे क्वेश्चन में पूछा किस किस का अनुपात है, यानी कि क्या पूछा है ए डी से कितने प्रतिशत कम है। ए बताना है, किससे बताना है डी से, तो हम केवल ए और डी पे काम करेंगे, हम बी और सी पे काम ही नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपस में गुना करेंगे, 5 3 15 और 15 की 13 में गुना करेंगे, और 5 3 15 और 15 3 45, हासिल लगा 1, 15 कम 15, 15 और 4 कितना होंगे हमारा 19, 195। डी कितना आएगा हमारा, 4 पंजे 20, 20 दाम 200, तो डी कितना आया हमारा 200। तो बताना है जो ए है वो डी से कितना कम है, डी हमारा है कितना 200 है, डी कितना हमारा 200 है, और ए कम कितना इससे 5 है। और परसेंट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 100 की गुना, इससे कटकर 2 से कटेंगे कितने बढ़ जाएगा 2.5, तो हमारा आंसर क्या जाएगा भाई 2.5%। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसे रफ करके देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम है। भाई ये अगर ये 100 है तो ये कितना है 40% कम है, तो ये कितना आया 60 आया, ए कितना आएगा 60 आएगा, क्योंकि 100 का 40% कितना 40, और 100 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा 60, ये 60 आया। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सी ए व बी के योगफल का 40% है, सी ए व बी के योगफल का 40% है, ए व बी कितना हमारा 100 और 60 कितना हो जाएगा 160, 160 कम 40% काटने कितना आएगा, तो 160 का 40% काटना 40% की जगह नीचे क्या आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 16 चौका 64, तो सी कितना आया हमारा 64। क्वेश्चन में पूछा क्या हमारा, तो बताइए बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है, बी सी से बताना कितने प्रतिशत अधिक है,
तो बी कितना भी हमारा 100, ये कितना है 64। मैंने क्या बताया था, अगर हमें प्रतिशत में बात करनी तो हम इनका सिंपल करके इनका रेशियो भी ले सकते हैं। भाई ये किससे कट जाएगा 4 से, 25 चौका 100, ये किससे कट जाएगा 16 से, यानी कि सी कितना है 16 और बी कितना है 25। कितना अधिक है ये 16 पे 20 है 9 अधिक है। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या बताना करना पड़ेगा हमें 100 की गुना, तो 100 की गुना कर देंगे। तो 4 चौक 16 और 25 चौका 100, 25 निम्मा 225, यानी कितना आ जाएगा 225/4%। इसे हम और सिंपल भी कर सकते हैं काट के, तो इसे और सिंपल वे में लिख सकते हैं। अगर हम इसे काटेंगे तो कितने बढ़ जाएगा, वैसे करें हम 4 पंजे 20, बचा कितना ये हमारा 2, 25 हो गया, 4 छिंग 24, फिर कितना बचा 1, 4 दूनी 8, बचा कितना फिर 2, 4 पंजे 20, तो कितना आएगा 56.25%। क्या आएगा 56.25%। ये तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या भी हमारा देखते हैं, यदि ए बी से 75% कम है, सी ए व बी के बीच का अंतर का 75%, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तीन वैल्यू हमारी कौन क्या क्या है, ए है, बी है और सी है। ए बी से 75% कम है। भाई अगर ये 100 है, 100 का 75% कितना होता है 75, और 100 में से हम 75 माइनस करेंगे कितना आएगा 25, तो ए कितना आया होगा हमारा 25। फिर क्या बोल रहा है, सी ए व बी के बीच का अंतर का 75% है। ए और बी का बीच का अंतर है कितना 75, कितना हमारा 75, और 75 का हम 75% काट देंगे कितना आएगा भाई, ए व बी के बीच का अंतर कितना है 75, और 75 का 75% काटेंगे 75/100, 25 से 75, 25 चौका 100, 75 के 3 में गुना करें 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, 225/4, 225/4 का मतलब क्या होता है हमारा 4 पंजे 20, हासिल लगा 2, 4 छिंग 24, 56.25, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड करा था अभी, तो यानी कि सी कितना आया हमारा 56.25 आया। तो क्वेश्चन में बताना क्या है भाई, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सी को बताना है कितना 25, कितना अधिक है 25 गुनी 50 होते हैं, और 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, यानी 31.25 अधिक है। ए कितना है 25 और कितना अधिक है ये 31.25 अधिक है। वो परसेंट में बदलने के बाद हम क्या करेंगे भाई 100 की गुणा करेंगे, तो 100 की हमने गुणा कर ली, फिर 25 चौका 100, उसमें हम 4 की गुना करेंगे भाई 4 पंजे 20 की 0, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 की 0, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, और 4 पिया 12, कितना आया 12 आया। तो कितना आ गया ये, पॉइंट के बाद 2 जीरो लगानी पड़ेगी, तो कितना है 125%, यानी कि हमारा आंसर क्या है ये 125%। तो यानी कि फाइनली आंसर हमारा क्या है 125%। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन, यदि ए बी से 28% अधिक है और सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। भाई ए है, बी है और सी है, 3 व्यक्ति हैं या 3 पर्सन है। ए बी से 28% अधिक है, ए बी से 28% अधिक है, बी हमने 100 मान लिया, तो ए कितना आएगा 128 आएगा। फिर क्या कह रहा है, जो सी है वो ए और बी के योग से 25% कम है, ए और बी का योग कितना आएगा भाई 100 में 128 जोड़ेंगे 228, 228। भाई कोई चीज 100 के रेस्पेक्ट में घटती है, अगर ये 25% कम है तो बची कितना होगी 228 का 75% बची होगी, यानी कि 75/100, 25 से 75, 25 चौका 100, और 4 से काटेंगे भाई हम 4 पंजे 20, बचा कितना 2, 4 सत्ते 28, 57 की 3 में गुना करेंगे 3 सत्ते 21, बच्चा हासिल कितना लगा 2, 3 पंजे 15 और 2 17, कितना हो गया 171। क्या पूछा था फिर क्वेश्चन में, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, सी ए से भी 128 171 है, कितने का अंतर है इसमें भाई 11 में से 8 गया हमारा 3, बचा कितना फिर यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, तो यानी कितना अधिक है ये 128 से 43 अधिक है।
कितना अधिक है, 128 से 43 अधिक है, यही तो बताना ना। सी ए से कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से, तो ए नीचे आएगा, कितना है ए 128 और सी अधिक कितना है 143 अधिक है हमारा। और प्रतिशत बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 की गुना करते हैं, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार, और तो ये कटेगा नहीं, तो 25 की गुना कर लेंगे इसमें 43 में, और बटे में कितना आ जाएगा हमारा 32। तो 25 की गुना करेंगे तो 25 से 75 का 5 का हासिल लगा 7, 25 चौका 100, 100 और 7 कितना हो गया हमारे 107, तो कितना है 1075 बटे 32 कटेगा नहीं है, तो यानी कि या तो इसे और सॉल्व कर लेंगे हम, 32 का टेबल पढ़ेंगे, 32 थी 96, 32 थी 96, बचा कितना हमारा 7 4 11 115, फिर 32 चौका तो ज्यादा होगा, दोबारा वो चलेगा, 32 थी 96, कितना था हमारा पहले 32, यहाँ पे 32 थी 96 करा, तो हमारा कितना बचा था यहाँ पर 11 बचा था, 115 को 32 थी 96 करा था, वो 115 था, फिर कितना बचा 19 बचा, 19 पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे तो 190 हो जाएगा, फिर कितनी बार चलेगा ये भाई 33 छिक्का, 30 छिक्का कितने होते हमारे 180, 2 छिक्का 12, तो यानी कि छिक्का तो ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कितने बार चलेगा 5 बार ही चलेगा, तो कितना चलेगा 33.5% कितना जाएगा हमारा, लगभग ये आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 33.5%, क्योंकि हमें क्या बताना था, 1 दशमलव स्थान तक ही बताना, तो कितना आ जाएगा 33.5% है। उम्मीद है यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और लाइक जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।